बच्चों, क्या आप जानते हैं 90% स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित न्यूमेरिकल्स को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर उनके आंसर नहीं आते। फिर चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट या जी मेंस की तैयारी कर रहे हो, और ऐसे एग्जाम जब वो देते हैं तो गलत आंसर आता है, गलत टिक करके आ जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप बगैर तैरना सीखे सीधे पानी में कूदोगे तो डूबोगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स की ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 3 से 5 सेकंड में, जी हाँ 3 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा वैद्युत द्विध्रुव। तो आप सभी जानते हैं आवेश को हम दर्शाते हैं Q से या फिर कैपिटल Q से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, Q या स्मॉल q लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, दो आवेश लेना है। जैसे एक बिंदु आवेश लिया अपन ने, क्या ये लिया अपन ने एक प्लस Q आवेश, और उतनी ही मात्रा पर आपको लेना है माइनस Q। यहां पर देखो जरा, 2 मिनट में बता रहा हूं, यहां पर क्या लेना है आपको, माइनस Q। परिमाण में बराबर, जितना यहां पर प्लस Q है उतना ही यहां पर माइनस Q होना चाहिए। परिमाण में बराबर और नेचर में विपरीत। क्या बोला मैंने, यदि दो समान परिमाण के आवेश, यहां पे भी Q और यहां पर भी Q, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों। बहुत अल्प दूरी पर स्थित होने का मतलब यह है कि जैसे यहां का एक हम सेंटर पॉइंट ले O और यहां से यहां तक की दूरी हम रखें A, और O से प्लस Q तक के बीच की दूरी रखें A। सो A और A टोटल कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। बिल्कुल ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बढ़िया बढ़िया। तो क्या बोला मैंने, जब समान परिमाण के दो आवेश है ना, विपरीत प्रकृति के, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। और अब हेडिंग लगाओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करोगे, देखो जरा, इसे द्विध्रुव के किसी एक आवेश, क्या बोला मैंने, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दिख रही है, 2A के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला मैंने, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, प्लस Q भी ले सकते हो माइनस Q भी ले सकते हो, अपन को परिमाण चाहिए, कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2A, O नहीं है A, 2A। एनसीईआरटी में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2A ली गई है। सो कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है। और इसको प्रदर्शित करने का तरीका है बेटा, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्लियर है। मात्रक की बात देखो, इसका मात्रक होगा P बराबर, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, किससे दर्शाते हैं, C से। और दूरी का मात्रक क्या होगा बेटा, मीटर। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। अच्छा, इसको अगर कई बार तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2A
वेक्टर। ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, कई बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है कैसे निकलेगा बताओ जरा। विमीय सूत्र जिसको अपन कहते हैं, विमीय सूत्र। तो बच्चे इसका विमीय सूत्र बनेगा P बराबर, यहां पे आवेश है तो आवेश का सूत्र क्या बनेगा बेटा, देखो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटे T। ठीक है, आवेश बटे समय को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा सर, I इंटू टी। तो यहां पर I से मतलब क्या है बेटा, एम्पियर, तो यहां पे आ जाएगा A। और यहां पर T का मतलब क्या होता है, टाइम, तो यहां पे आ जाएगा T। तो Q की जगह कितना आ गया, 80। अब आगे देखो जरा, अब यहां पर 2A क्या है, 2A है दूरी। सो दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, लेंथ L से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा L। तो इस तरह से इसका जो विमीय सूत्र बना बच्चा, वो बना LTA। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया, ओके। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तुम्हें न्यूमेरिकल्स सिखाने की कसम खाई है। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इससे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने हैं, 3 माइक्रोकूलम, मतलब पहला आवेश 3 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश -3 माइक्रोकूलम, कितनी दूरी पर है, 3 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा, P बराबर Q × 2A। यही सूत्र होता है कि नहीं, बोलो यस और नो। ठीक है, तो यहां पर देखो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेना है। तो दिया गया आवेश कितना है, Q बराबर, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं, ठीक है। सो P बराबर कोई एक आवेश। तो बेटा यहां पर एक बात का और ध्यान रखना, ये तो है 3, साथ में यहां पर क्या दिख रहा है, माइक्रोन। तो माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है बोलो जरा, 10⁻⁻6। अरे यार 1 माइक्रो इक्वल 10⁻⁻6। क्लियर है, फिर क्या हो गया, कूलम। तो यहां पर आवेश कितना है, 3 × 10⁻⁻6। सो 3 × 10⁻⁻6 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 3 × 10⁻³ मीटर। तो यहां पे आ जाएगा 3 × 10⁻³ याद रखना यहां पर 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना। शुरुआत में मैं आपको यही बता रहा था, कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी वैल्यू रख देते हैं और इसके साथ में 2 को भी इंक्लूड कर देते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको 2A के बराबर लेना। ऐसा बोल रहा हूं, 2A बराबर 3 × 10⁻³ मीटर। ये टोटल 2A है, ठीक है। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, गुणा भाग कुछ नहीं करना। दिमाग में याद रखना कि यहां से यहां तक की टोटल दूरी जो है वही 2A है। दूरी को प्रदर्शित करने का तरीका है, ये टोटल क्या है, ये दूरी है एक आवेश से दूसरे आवेश तक की। अब आगे देखो जरा बेटा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9, और बेस इक्वल होती तो पावर ऐड हो जाती है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 10⁻⁻9, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, फिर जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं,
तो दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताना। नोट कर लिया? ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नोट करो। एक वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर है। यदि आवेश 2 इंटू 10⁻⁻6 हो तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अपन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे के रखा है P बराबर 6 इंटू 10⁻⁻8 और आवेश अपन को दे के रखा है, आवेश अपन को दे के रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6। सो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अपन को क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। यहां से दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी मतलब क्या ज्ञात करना है अपन को? 2a फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2a। तो अपन को ज्ञात क्या करना है? 2a ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? P बटे Q बराबर कितना हो जाएगा? 2a। तो यहां पर जब अपन मान रखेंगे तो P कितना दे के रखा है अपन को? P दे के रखा है 6 इंटू 10⁻⁸ अपॉन आवेश कितना दे के रखा है? आवेश अपन को दे के रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 बराबर 2a। तो बेटा जब भी क्वेश्चन करो, मैंने क्या बोला? ये 2a एक संकेत है, जैसे a b c ऐसा होता है ना संकेत। तो यहाँ पर ये टोटल क्या है? ये टोटल दूरी है बेटा। इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई मत कर देना। यहीं पर बच्चे बार बार बहुत गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक करके बता दो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और एक कमेंट कर देना प्यारा सा। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। जितनी मेहनत करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, तो उतनी मेहनत करके आपको भी पढ़ना है। और आपकी यही फीस है कि वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। अब इसको ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर, जो ऊपर जाएगा तो +6 बराबर कितना हो जाएगा? 2a। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और दूरी निकाल रहे तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2a। सो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में आंसर हो एग्जाम में तो लिख देना 2a बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। 0.1 माइक्रोकूलाम के समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं, तब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसका आंसर जिन बच्चों पर बन रहा है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताओ। मैं देखता हूं, मुझे देखना है किन किन बच्चों पर इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। तो देखो यहां पर एक आवेश है, उस आवेश पर जो आवेश है वो 0.1 माइक्रोकूलाम, यही बोला था मैंने, 0.1 माइक्रोकूलाम के समान किंतु विपरीत आवेश। तो विपरीत मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 माइक्रोकूलाम माइनस, समान हो गए और विपरीत हो गए, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। जब तक मैं पानी पीता हूं, सॉल्व करके बता। हाँ बच्चों, कितना आया? देखो P बराबर
Q इंटू 2a। तो P बराबर यहां पर आवेश, कोई एक आवेश लेना है, ले लिया 0.1। फिर बेटा ये माइक्रोन दिख रहा है, इस ससुरा माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻⁶। और 2a मतलब टोटल दूरी, तो यहाँ पर बेटा ये 10। फिर आ गया एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितनी 10⁻⁻10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻10। अब देखो जरा यहां पर 10⁻⁻6, 10⁻⁻10, तो यहां पर हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻16 और इंटू कितना 10। इससे इसको कैंसिल कर देना है ना, क्योंकि ये 10 है और ये 0.1। अरे ऐसा बोल रहा हूं भाई, 0.1 है तो एक नीचे 10 बढ़ा सकते हो ना, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल कर दिया, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻16 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।